हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं वर्डप्रेस में पोस्ट के बारे में। जैसे पहले बात हुई कि हमारे पास पेज वर्डप्रेस के कंटेंट टाइप दो किस्म के होते हैं, एक होता है पोस्ट और एक होता है पेज। ऑल्दो ये लगते तो एक जैसे ही है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, लेकिन इनके पर्पसेस मुख्तलिफ हैं। पेज इज़ अ परमानेंट पार्ट ऑफ वेबसाइट। पोस्ट किस लिए है? पोस्ट इज़ लाइक अ सब पेज। पोस्ट इस्तेमाल होती है जी ब्लॉग के कंटेंट बनाने के लिए, आर्टिकल्स बनाने के लिए। तो इनका कोई ऑर्डर तरतीब नहीं होता, तो ये रिवर्स ऑर्डर में नज़र आती है, यानी न्यूएस्ट फर्स्ट, इस तरतीब में आप इन्हें देख सकते हैं। तो वर्डप्रेस अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो आप मेजॉरिटी ऑफ जो वेबसाइट का कंटेंट होगा वो सारे का सारा पोस्ट पर कंप्राइज करेगा। जैसे मैं अभी आपके सामने learnwordpress.com नाम की एक वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ, तो मैं इसके लिए मैक्सिमम पोस्ट का इस्तेमाल करूँगा। सो वर्डप्रेस में पोस्ट ऐड कहाँ से होती है? ऐड करने के लिए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर पोस्ट का एक बाकायदा मेन्यू दिया गया। यहाँ पे ऑल पोस्ट की मदद से आप बनाए हुए पोस्ट को देख सकते हैं। ऐड न्यू से आप पोस्ट नई बना सकते हैं। कैटेगरी से आप पोस्ट की कैटेगरीज बना सकते हैं और टैग से आप पोस्ट को टैग कर सकते हैं। तो पोस्ट की जो तरतीब होती है वो मोस्ट रिसेंट के हिसाब में होती है। जैसे जैसे पोस्ट पुरानी होती जाती है तो आपका जो वेबसाइट का विजिटर है उसको आपकी वेबसाइट में उसे सर्च करना पड़ता है, डिग डीप करना पड़ता है, तब जाके वो पोस्ट को सामने ला सकता है या उसकी कैटेगरी या उसके टैग को सर्च करके वो उसे फाइंड आउट कर सकता है। तो जितनी ज़्यादा पोस्टें होती जाएंगी उतना ज़्यादा पोस्ट आपकी बैकएंड पे चलती जाएगी और डिसअपीयर हो जाएगी वेबसाइट से। उसको सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो एक ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए आपको आपका बहुत सारा अगर कंटेंट है, मिसाल के तौर पे आप जैसे कोई ट्यूटोरियल वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आपने HTML वेबसाइट सिखानी है जी, HTML कैसे बनाते हैं, तो HTML के तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हर टॉपिक पे आप एक पोस्ट बना देंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप सारी की सारी पोस्टें एक ही पेज पर भी डिस्प्ले कर सकते हैं, आप उन्हें ईजिली शेयर कर सकते हैं। इसी तरह आप ईमेल, न्यूज़ सेटलर, RSS ऑटोमेटिक, ये चीज़ें बनाने के लिए भी पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो पोस्ट हमारे विजिटर को इनकरेज करती है कि आप इस पे कमेंट अलाउ करते हैं, पिंग बैक अलाउ करते हैं, इसकी शेयरिंग को अलाउ करते हैं। तो मेन आर्टिकल जो आपका होता है उसके ऊपर आपका यूज़र कमेंट कर सके। इसी तरह अगर आप डिस्कशन का फोरम ऑन कर लेते हैं तो डिस्कशन से क्या होगा कि आप अपने विजिटर के साथ पोस्ट के बारे में डिस्कशन भी कर सकते हैं और पोस्ट का मेटा डेटा भी डिस्प्ले किया जा सकता है कि पोस्ट को कब अपडेट किया गया, इसको किस बंदे ने लॉन्च किया, एंड सो ऑन। पेज और पोस्ट में फ़र्क पहले भी डिस्कस किया है कि पोस्ट टाइमली होती है जबकि पेज परमानेंट होते हैं। पोस्ट शेयर करने के लिए होती है, पेजेस शेयर करने के लिए नहीं होते। पोस्ट कैटेगरी वाइज और टैग वाइज ऑर्गेनाइज की जाती है, जबकि पेजेस को हायरार्किकल तरतीब में पेरेंट टू चाइल्ड के रिलेशन की शिप में बनाया जाता है। पोस्ट का एक ऑथर होता है, पब्लिशिंग डेट होती है, जबकि पेज का कोई ऑथर या पब्लिशिंग डेट नहीं होती। सो वर्डप्रेस में पोस्ट ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाएंगे, पोस्ट के मेन्यू में जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने पोस्ट एडिटर ओपन हो जाएगा, जस्ट लाइक अ पेज एडिटर, बल्कि वही एडिटर है। ये आपसे मांग रहा है पोस्ट का टाइटल, पोस्ट के कंटेंट्स, और बिल्कुल वर्डप्रेस एडिटर की तरह आपके सामने एक विजुअल आपका ग्राफिकल एडिटर भी है, एक विजुअल एडिटर भी है और एक टेक्स्ट एडिटर भी है, और यहाँ पर भी आप कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं। ऑनवर्ड्स आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी पोस्ट को सेव करें एज अ ड्राफ्ट, आप इसको प्रीव्यू करें, इसको पब्लिश करें,
इसका फॉर्मेट कैसा होगा, ये स्टैंडर्ड पोस्ट है, ये असाइड है, ये इमेज है, ये वीडियो है, ये इसके फॉर्मेट चूज़ करने का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। इसकी फीचर्ड इमेज पोस्ट की आप चूज़ कर सकते हैं। पोस्ट से रेलिवेंट फील्ड आपका पोस्ट का टाइटल हो गया, यहाँ पर आप अपनी पोस्ट का टाइटल देंगे। पोस्ट का कंटेंट हो गया, जहाँ पर आप अपनी पोस्ट का डाटा देंगे। और पब्लिश पे क्लिक करके अगर आप पब्लिश कर देंगे तो ये पोस्ट आपकी वेबसाइट में पब्लिश हो जाएगी। अगर आप करते हैं सेव एज ड्राफ्ट तो ये जो पोस्ट है आपकी एज अ ड्राफ्ट सेव हो जाएगी। अगर आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो आप अपनी बनाई हुई न्यू पोस्ट को देख सकते हैं कि वो कैसी नज़र आएगी। डिलीट पोस्ट का ऑप्शन है या मूव टू ट्रैश का ऑप्शन है, तो ये आपकी पोस्ट को डिलीट कर देगा। स्टेटस, ये पोस्ट के स्टेटस के बारे में बताता है कि ये पोस्ट अभी पब्लिश्ड है, ये पेंडिंग है, ये रिव्यू में है, ये ड्राफ्ट में है। तो स्टेटस को आप एडिट भी कर सकते हैं। विजिबिलिटी, पोस्ट की विजिबिलिटी कौन देखेगा, पोस्ट को पब्लिक देखेगी, एडिट भी किया जा सकता है। पब्लिश इमीडिएटली का मतलब है कि फौरी तौर पर इसे पब्लिश कर दिया जाए। और पब्लिश्ड में आप इसकी डेट एंड टाइम वगैरह को चेंज कर सकते हैं। पोस्ट को एडिट करना हो तो क्या करेंगे, डियर स्टूडेंट्स, पोस्ट के अंदर ही जाएंगे वर्डप्रेस में, डैशबोर्ड के अंदर, और ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे। फिर जिस पोस्ट को एडिट करना है उस पोस्ट के ऊपर क्लिक करने पर, सिलेक्शन करने पे आपको नजर आएगा एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश या व्यू। यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप पोस्ट के कंटेंट्स को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पब्लिश नहीं, आपको अपडेट का बटन मिलेगा जहाँ से आप अपनी पोस्ट को अपडेट कर सकते हैं। इन केस डियर स्टूडेंट्स आप क्विक एडिट करना चाहते हैं तो आप क्विक एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपके पोस्ट के साथ एडिटिंग का ऑप्शन आ जाएगा और आप उसको एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं जी कि आप एक पोस्ट को डिलीट कर दें, यस स्टूडेंट्स, उसके लिए भी आपको पोस्ट में जाना है और ऑल पोस्ट में जाना है। ऑल पोस्ट में जाने के बाद आपके सामने लिस्ट ऑफ पोस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। जिस पोस्ट को डिलीट करना है यहाँ ट्रैश बटन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी पोस्ट को पेज से रिमूव कर सकते हैं। दैट्स हाउ डियर स्टूडेंट्स आप